नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने डस्ट ऑफ स्नो कविता पढ़ी थी और इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता में हमने राइम स्कीम के बारे में चर्चा करी थी कल। अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आया है तो एक बार और मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ। राइम स्कीम क्या है, कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। तो राइम स्कीम ढूंढने के लिए राइम स्कीम का अर्थ वैसे है तुकांत योजना से। सरल शब्दों में अगर इसको हम समझना चाहें तो कविता के अंत में जो शब्द आ रहे हैं, जैसे यहाँ अपना क्रो शब्द आ रहा है, यहाँ मी आ रहा है, यहाँ स्नो आ रहा है, यहाँ ट्री आ रहा है, ये जो शब्द आ रहे हैं उनकी योजना, उनका लय, उनकी जो ताल है वो किस प्रकार से है, इसको देखना होता है राइम स्कीम में। तो अपन सबसे पहले जो स्टेंजा नंबर 1 दे रखा है, उसमें अपन सबसे पहले राइम स्कीम को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जो क्रो शब्द दे रखा है, क्रो, अपन इसका अच्छे से उच्चारण करेंगे तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि राइम स्कीम को कैसे ढूंढते हैं। क्रो, फिर दूसरा मी, तीसरा स्नो और ट्री, ये 4 वर्ड हैं। अब इसमें क्रो जो है उसको अपन ए मान लेते हैं। फिर क्रो की जैसी ध्वनि है मिल रही है, स्नो की मिल रही है, स्नो क्रो, स्नो क्रो, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मी जो वर्ड आ रहा है अपना, उसकी जो ध्वनि है उसको बी मान लेते हैं, क्योंकि ये क्रो और स्नो से डिफरेंट है, अलग है। तो मी, और मी की ध्वनि मिल रही है ट्री से, मी ट्री, दोनों में ई आ रहा है लास्ट में, तो ये दोनों समान है। तो अगर बात करें इस स्टेंजा की राइम स्कीम की, तो इसकी राइम स्कीम हो गई ए बी। तो इस प्रकार से इस स्टेंजा की राइम स्कीम हो गई अपनी ए बी। फिर इसी में दूसरा स्टेंजा और दे रखा है। दूसरे स्टेंजा में अपन देखते हैं तो ये 4 शब्द हैं, हर्ट, मूड, पार्ट और र्यूड। अपन वापस से मिलान करने का प्रयास करते हैं कि किस किस की ध्वनि मिल रही है। तो हर्ट की ध्वनि है पार्ट से मिल रही है, हर्ट पार्ट, हर्ट और पार्ट। तो ये आगे नेक्स्ट ए बी वाला तो यहाँ हो गया। इससे नेक्स्ट आगे चलेंगे अपन, इसको मान लेंगे सी, हर्ट, और इसकी ध्वनि हर्ट की मिल रही है पार्ट से, तो वो भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर मूड, इसको अपन मान लेंगे डी, और मूड की ध्वनि किससे मिल रही है, र्यूड से, तो ये भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बात करें अपन दूसरी स्टेंजा की राइम स्कीम की, राइम स्कीम ऑफ द सेकंड स्टेंजा, राइम स्कीम अगर बात करें सेकंड स्टेंजा की तो वो हो जाएगा अपना सी डी। तो इस प्रकार से दूसरे स्टेंजा का राइम स्कीम क्या हो गया, सी डी हो गया। पहले स्टेंजा का राइम स्कीम क्या है, ए बी। तो इस प्रकार से आप भी किसी भी स्टेंजा के अंदर राइम स्कीम का पता कर सकते हैं और बहुत आसानी से राइम स्कीम उसकी लिख सकते हैं। अगर किसी स्टेंजा में राइम स्कीम नहीं है तो उसकी जो तुकांत जो वर्ड हैं, अंतिम जो शब्द हैं वो मैच नहीं करेंगे, अर्थात उनकी ध्वनि है एक दूसरे से नहीं मिलेगी। जैसे इसमें मिल रही है क्रो और स्नो में मिल रही है तो वैसा नहीं होगा। अब यहाँ क्रो और स्नो में ध्वनि मिल रही है, मी और ट्री की ध्वनि मिल रही है, इसलिए राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी। यहाँ हार्ट और पार्ट की ध्वनि मिल रही है, सी, मूड और र्यूड डी, तो इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, सी डी। इस वीडियो को आप एक दो बार सुने, आपको राइम स्कीम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 10वीं क्लास के लिए, 12वीं क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक्सप्लेनेशन लिखने में हमारी बहुत मदद करता है। धन्यवाद।